हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्रेस में। जी हाँ, आपके दोस्त एंड होस्ट आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुके हैं। तो आप सभी को बस जुड़े रहना है। प्रतिदिन ये आप सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? आप सभी को बताना है। क्या वो परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है या शौर्य चक्र है? देख पा रहे होंगे आप सभी, वीरता से संबंधित ये तमाम पुरस्कार, परमवीर चक्र ये युद्ध काल में दोस्तों दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है। वहीं बात करें शांति काल में तो जी हाँ, अशोक चक्र हमारा जवाब हो जाएगा। अशोक चक्र देख पा रहे होंगे शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। यहाँ एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक आप सभी को ध्यान में रखनी है साथियों, जो वीर अगर लगा हुआ है तो वो युद्ध काल में दिया जाएगा। जी हाँ, परमवीर, महावीर और फिर वीर चक्र, ये तीनों युद्ध काल में दिए जाते हैं साथियों, और ये तीनों शांति काल में दिए जाते हैं। देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को। देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी 103 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दे दी है दोस्तों। ये वर्ष में 2 बार दिया जाता है, एक बार 15 अगस्त को और दूसरा 26 जनवरी को। तो अभी हाल में ही हमने 15 अगस्त 78वां मनाया था, उसी उपलक्ष्य में ये दिया गया साथियों। 3 मरणोपरांत सहित 4 कीर्ति चक्र दिए गए और 18 शौर्य चक्र दिए गए और एक बार 2 सेना मेडल दिया गया वीरता के लिए। ये सारे पदक याद रखेंगे साथियों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है। आगे बात करें, भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र स्थापित किया गया था और 1952 में अशोक चक्र के श्रेणी 1, 2 और 3 स्थापित किए गए थे, जिनका नामकरण 1967 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया साथियों। ये सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहला जो परमवीर चक्र दिया गया था साथियों, वो किनको दिया गया था? मेजर, याद रखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक परमवीर चक्र 21 हमारे वीर सपूतों को दिया जा चुका है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, थाईलैंड, जी हाँ थाईलैंड यहाँ दिख पा रहा होगा आप सभी को। ये थाईलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? बैंकॉक। बैंकॉक बहुत महत्वपूर्ण, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है साथियों। यहाँ देखेंगे थाईलैंड की क्या पूछा जा रहा है साथियों? थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। जी हाँ, कौन हो जाएंगी थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री? जल्दी से बताएंगी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये पूछा जा रहा है। तो अभी ये जो दिख पा रही होंगी स्क्रीन पे, ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है पाएटोंगटान चिनावाट। पाएटोंगटान चिनावाट, हाल ही में पाएटोंगटान चिनावाट को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है साथियों। ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। मालूम ही होगा, पूरी दुनिया में फिनलैंड एक ऐसा देश है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री जिसका नाम था सना मरीन, वो सबसे कम उम्र की थी साथियों। ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला है, लेकिन पहली कौन थी? पहली थी आंटी। जी हाँ, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो यही हैं आंटी युंगलुक, थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और ये दूसरी है चिनावाट दूसरी है, आंटी पहली थी। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? आंटी चिनावाट नहीं, आंटी युंगलुक, याद रखेंगे, आंटी युंगलुक। यहाँ देखेंगे आंटी युंगलुक। चलिए, और थाईलैंड को यहाँ आप सभी ने देख भी लिया। थाईलैंड कहाँ पर है दोस्तों? पूर्वी एशिया में है, ईस्ट एशिया में हम सभी को दिखता है, अंडमान सी के पास। यहाँ देखेंगे अंडमान सी के पास, ठीक है, और गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास। और बैंकॉक को तो कौन नहीं जानता साथियों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से। जी हाँ साथियों, ये किनको दिया गया है? गुलमोहर को, ब्रह्मास्त्र को, ऊंचाई को या फिर अट्टम को? तो जी हाँ, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुलमोहर को। और कांतारा पीछे कैसे रहता, इसने भी पुरस्कार जरूर जीता है। ये देख पा रहा होगा गुलमोहर, और ये मनोज बाजपेयी का मूवी है, जरूर आप सभी इसको देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं फिल्म पुरस्कारों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया है नित्या मेनन को, और गुजराती फिल्म के लिए मानसी पारेख को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार निभाया गया था कांतारा मूवी में कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, उनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है मलयालम फिल्म अट्टम है, मलयालम फिल्म अट्टम, और हिंदी फिल्म गुलमोहर, याद रखेंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है चौथा, पूछा जा रहा है भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात किस रूट के द्वारा किया जाता है साथियों? स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप, लाल सागर या स्थल मार्ग के द्वारा? तो चलिए इसका आंसर तलाशते हैं साथियों। ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो रूट है, ये रूट के द्वारा हम यूरोप तक पहुंचते थे साथियों, ये लाल सागर होते हुए। लेकिन यहाँ पर हुती विद्रोहियों ने क्या किया, यहाँ पर बमबारी की, जिस कारण से ये जो रूट है पूरा लाल लाल हो गया। एक प्रकार से कहने का मतलब इस रूट में नुकसान काफ़ी उठाना पड़ रहा है, जिस कारण से ये रूट को बंद करके ये केप ऑफ गुड होप अफ्रीका होते हुए, यानी कि पुराना रूट, इसी रूट से वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में, और इसी रूट से पुनः स्टार्ट किया गया। दिक्कत क्या है, ये लाल सागर वाला रूट से हमको 25 दिन लग रहे थे, वहाँ यहाँ पर 10 से 12 दिन बढ़ गया, यानी 34 दिन में हमारा माल ढुलाई होगा साथियों। यहाँ देखेंगे ट्रेड रूट जो था पहले कुछ इस प्रकार था, यूएई होते हुए ऐसे भी जाते थे, और ये लाल सागर होते हुए हम जाते थे यूरोप को। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण हमें रूट चेंज करना पड़ा, जिससे काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंच रही है साथियों। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत वियतनाम, भारत मालदीव, भारत जापान या फिर भारत रूस? आइए देखते हैं इसका जवाब। यहाँ देख पा रहे होंगे भारत है, और यहाँ क्या है, वियतनाम। जी हाँ, भारत और वियतनाम, यानी ये जवाब हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच शांति और सुरक्षा, खास करके समुद्र के दृष्टिकोण से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आपको पता है यहाँ पर साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, जिसके कारण यहाँ पर उठापटक मची रहती है। और वियतनाम जो है आपको पता ही होगा चाइना के साथ बाउंड्री साझा करता है, साथ ही साथ लाओस, और उसके बाद कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया, जहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर है। किसका? अंकोर वाट। ये दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, याद रखेंगे, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। और इंडिया और वियतनाम के बीच ये हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी को याद रखना है। वियतनामीज डोंग चलता है यहाँ पर, डोंग ये मुद्रा है, करेंसी है, ठीक है। और हनोई कैपिटल है, हनोई कैपिटल है, याद रखेंगे वियतनाम का। हो ची मिन्ह सिटी यहीं पर है, हो ची मिन्ह सिटी, याद रखेंगे, यहीं पर पड़ता है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का करवाया गया साथियों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप प्रतिदिन चैनल को विजिट करते रहें साथियों। और भी तमाम तरह के आप सभी के लिए यहाँ पर जो है फैक्ट्स उपलब्ध करवाते जाएंगे समय समय पर साथियों। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए आप आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।